जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपकी रक्षा करें और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है और यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसमें 10वीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन उपवास रखकर तथा द्वादशी के तिथि के दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा अर्थात फलदा एकादशी भी कहते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इस दिन व्रत की कथा सुनने मात्र से ही भक्तों के सभी पाप कट जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार शुक्रवार 19 अप्रैल को हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मनाई जा रही है। चैत्र शुक्ल एकादशी को आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जनमानस में जाना जाता है। श्राप तथा राक्षस योनि से मुक्ति दिलाने वाली यह तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इस एकादशी के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व बताते हुए यह कथा सुनाई थी। कामदा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललित और ललिता नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने के स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। यह तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बन के अपने किए कर्मों का फल भोगेगा। पुंडरीक के शराब से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंधार के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतम ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ, उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललित अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललित शीघ्र ही श्रृंगी के ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझको महा दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसकी पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने तो यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपनी पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इस कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।